बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। सारे के सारे लोग अपने अपने घरों में हम सब समेत हमेशा खुश और आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस पुलाव की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जिसको पहाड़ी पुलाव जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये पुलाव ज़्यादातर केपी के पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है, जैसे दीर, तेमरगरा, सवात, बाजोड़ वगैरह। और इसको आप लोग बना सकते हैं बीफ, मटन या वो जो लैम है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको बीफ में ही बनाया जाता है। तो मैं भी इस पुलाव को बीफ में ही बनाऊंगी। बज़ाहिर ये बहुत ज़्यादा सिंपल दिखता है और इसमें कुछ ख़ास मसाले जो है वो इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली जो पहाड़ी इलाकों में बसने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मसालों को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन टेस्ट के लिहाज से ये लाजवाब रेसिपी है। बहुत बहुत ज़्यादा ये टेस्टी चावल जो है हमारे पास बनते हैं। आप लोग एक्चुअल फ्लेवर जो है उसको एंजॉय करोगे, ना कि मसालों को। जो बीफ का असल जायका है, जो चावलों का असल जायका है, ये दोनों आपस में कुछ इस तरह से मिल जाते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है ये दोनों चीज़ें आपस में डेवलप करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग इसको अपने घरों में ट्राई करोगे तो आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इस पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। तो इस पुलाव को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 1 कप तेल जो है वो ले लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। और ये एक बड़े साइज़ की प्याज की, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट किया है, ये मैंने इस तेल के अंदर डाल दिया और मैं इसको ब्राउन होने दूंगी। हल्का सा ब्राउन कलर हम लोगों ने इसको देना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे। अब यहाँ पर मैं बीफ जो है वो उबाल चुकी हूँ इस रेसिपी के लिए। इसमें बड़ी बड़ी नलियाँ भी हैं, ये इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट है। तो नलियाँ जो हैं वो इसमें लाजमन डाली जाती हैं। और इसको मैंने उबाल लिया नमक और वो डाल के, लहसुन अदरक पेस्ट के साथ। अब यहाँ पर प्याज जो है वो मेरी गोल्डन हो चुकी है, तो मैं इसके अंदर जो उबला हुआ गोश्त है वो मैं डाल दूँगी। गोश्त को उबालते वक्त और कुछ नहीं डालना, सिर्फ लहसुन अदरक पेस्ट और नमक और उसके साथ पानी डाल के इसको हमने उबाल लिया। नलियाँ मैं यहाँ पे नहीं डालूँगी। नलियाँ वो फिर बाद में जब चावलों को सर्व किया जाता है तो चावलों के ऊपर रखे जाते हैं, क्योंकि नलियाँ चावलों को ख़राब करते हैं। गोश्त जो है वो मेरा अच्छी तरह से भुन चुका है, इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये 2 अदद टमाटर हैं कि जिसको मैंने बस रफली चॉप किया है, मैंने ये डाले। और अब मैं इस गोश्त को मज़ीद भूनूंगी इन टमाटरों के साथ। यहाँ पर आप लोग देख लें, टमाटर जो हैं वो नरम हो चुके हैं और गोश्त की जो भुनाई है वो भी तकरीबन हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम लोगों ने इसमें मज़ीद जो है वो और कुछ नहीं डालना, तो बाकी की चीज़ें हम लोग बाद में डालेंगे। इस स्टेज पे हम लोगों ने इसके अंदर अपने चावल जो हैं वो शामिल करने हैं। मैं सेला राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। गोश्त मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो है और इसके साथ में चावल आधा किलो जो है वो डाल रही हूँ। चावलों को मैंने पहले से भिगो के रखा है, ये पिछले 5 घंटों से पानी में भीगे पड़े हैं और ये सेला राइस हैं। तो ये मैंने डाल दिए। यखनी को मैंने छान लिया और यहाँ पे इसको मैंने डाल दिया। यखनी की मिकदार कम है तो मैं थोड़ा सा पानी जो है वो इन चावलों में शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून नमक मैंने चावलों को जो गोश्त है उसको उबालते वक्त डाला था और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आप लोग नमक टू टेस्ट जो है वो डाल दीजिएगा। पानी मैं डाल चुकी हूँ और 1 इंच पानी जो है वो चावलों के ऊपर है। अब इस स्टेज पे हम लोगों ने इसमें मज़ीद जो चीज़ें शामिल करनी हैं, तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है या मेन मसाला है इन चावलों के लिए। आप लोग देख लें, पानी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसको भीगे हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है।
पानी में उबाल जो है वो आ चुका है और मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा जो है वो डाल रही हूँ। ये सफ़ेद ज़ीरा है साबुत। तो ये डाल लेने के बाद इसको मैंने आपस में मिक्सअप करना है और इसके बाद इसका ढक्कन लगा के मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। हल्के हाथ से हमने इसको आपस में मिक्सअप करना है। इसकी मिक्सिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अब मैं इसका ढक्कन जो है वो लगा दूंगी। थोड़ी देर के बाद इसको मैं चेक करने जा रही हूँ। ये देखें, इसका पानी जो है वो तकरीबन सूख चुका है। कंप्लीटली इसका पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, लेकिन कदरे इसका पानी जो है, बल्कि ज़्यादा इसका पानी जो है वो सूख चुका है। तो ये एक बड़ा नारियल, उसको मैंने स्लाइसेस में कट किया है, वो मैंने शामिल किया। इसके साथ ही ये मैं 1 कप के बराबर मूंगफलियाँ जो हैं वो डाल रही हूँ। वैसे वो लोग चलगोज़े जो हैं वो डालते हैं, लेकिन चलगोज़े मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहे अपने इस इलाके में, तो इसलिए मैं पीनट्स डाल रही हूँ। अगर चलगोज़े हैं तो चलगोज़े ही डाल दें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप करें। अब ये आधा कप के बराबर शीरा है। शीरा आपकी अपनी मर्ज़ी, जितना गाढ़ा आप लोग लेना चाहें, जितना मीठा आप लोग लेना चाहें। तो मैंने आधा कप चीनी के साथ शीरा जो है वो बनाया है और आधा कप पानी, तो वो मैंने डाल दिया। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी जो ऑरेंज कलर होता है वो, और उसके साथ केवड़ा या फिर केवड़ा वाटर। अगर एसेंस है या तो वो 1 टेबलस्पून जाएगा, और अगर केवड़ा वाटर है तो वो आप लोग 2-3 टेबलस्पून डाल दें। तो ये यहाँ पर ये मैंने केवड़ा और उसके साथ जो ऑरेंज कलर है मैंने वो डाला, और ये डाल लेने के बाद इसको मैंने दम पे छोड़ देना है। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन जो है वो हटाने जा रही हूँ। पहले हमने आंच को हाई पे रखना है 5 मिनट। 5 मिनट के बाद इसको हमने लो कर देना है। नीचे तवा वगैरह रखें ताकि चावल नीचे से ना लगे। अब मैं इसका ढक्कन जो है वो हटाने जा रही हूँ। माशाल्लाह बेहतरीन खुशबू जो है वो इन चावलों में से आ रही है। एक एक दाना अलग अलग, बहुत ज़्यादा ये फ्लेवरफुल चावल जो हैं वो हमारे पास बनते हैं। तो नलियाँ हम लोग जब इसको सर्व करेंगे तो फिर हम लोग ऊपर से वो नलियाँ रख देते हैं, क्योंकि अगर इस स्टेज पे आप लोगों ने इसमें वो नलियाँ डाल दी तो वो हमारे चावलों को ख़राब करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है ये पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।